हेलो बच्चों, स्वागत है आप लोग का हमारे यूट्यूब चैनल में। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का डिस्कशन करने वाले हैं। और यह ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका ज्योग्राफी भूगोल का एक चैप्टर है, चौथा चैप्टर, वन एवं वन्य प्राणी संसाधन। इस चैप्टर से हम लोग बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का डिस्कशन करने वाले हैं, जो एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं या आगे जाकर पूछे जाएंगे। तो चलिए हम लोग बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। और पहला क्वेश्चन है आपका, भारत में 2001 में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तार था। कभी कभी एग्जाम में क्या करता है, आपका किताब में जो डाटा दिया है उसके अकॉर्डिंग भी क्वेश्चन कभी कभी पूछ लिया जाता है। तो 2001 के अनुसार भारत में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तार था। 25%, 19.27%, 20%, 20.60%। तो 2001 के अनुसार जो है, 2001 के अनुसार भारत में वन का जो प्रतिशत फैलाव क्षेत्र जो था भारत के भूमि पर, वो 19.27% था। यानी कि आपका ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार, मतलब एक रिपोर्ट आया था, वन स्थिति रिपोर्ट, ठीक है ना, के अनुसार भारत में वन का विस्तार कितना है। ये आपके बुक पढ़ेंगे तो बुक में क्वेश्चन दिया हुआ है। कभी कभी क्वेश्चन क्या कहता है, इस तरह से भी पूछ लिया जाता है। तो आपका क्वेश्चन क्या है, वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार भारत में वन का विस्तार कितना है, आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग बताना है। ऑप्शन ए है 20.60% भौगोलिक क्षेत्र में, ऑप्शन बी है 20.55 भौगोलिक क्षेत्रफल में, ऑप्शन सी है 20% भौगोलिक क्षेत्र में, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का उत्तर जो है, वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार भारत में वन का विस्तार जो था 20.60% था। ऑप्शन ए जो है करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है। मतलब बिहार में जो टोटल, मान लीजिए बिहार का भूमि 100% मान लेते हैं, तो 100% में से जो है 7% भूमि पर क्या है, वन है। कितना परसेंट, 7% भूमि पर ही वन है। क्वेश्चन नंबर 4 है, पूर्वोत्तर राज्यों के 188 आदिवासी जिलों में देश के कुल क्षेत्र का कितना प्रतिशत वन है। तो यहाँ आपका ऑप्शन दिया हुआ 75%, 80.05%, 90.03%, और ऑप्शन डी जो है यहाँ गलती से मिसप्रिंट हो गया है, ये 60.1111 एक होगा प्रतिशत। यानी कि आप इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा 60.11, यानी कि 11%। यानी कि पूर्वोत्तर राज्यों के 188 आदिवासी जिलों में देश के कुल क्षेत्र का 60.11% क्या है, वन का विस्तार है पूर्वोत्तर के 188 जिलों में। 5 नंबर क्वेश्चन है, किस राज्य में वन का विस्तार सबसे अधिक है। तो इस प्रश्न का उत्तर जो है आपका मध्य प्रदेश हो जाएगा, ऑप्शन सी। ये एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि भारत में किस राज्य में वन का विस्तार सबसे अधिक है। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, टाइगर स्टेट भी कहा जाता है। नेक्स्ट 6 नंबर क्वेश्चन हमारे पास है, वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों को वर्गीकृत किया गया है। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आपको बताना है, 4 वर्गों में, 3 वर्गों में, 5 वर्गों में, इनमें से कोई नहीं। तो वन संरक्षण एवं प्रबंधन के दृष्टिकोण से देखा जाए तो वनों को जो है 3 भागों में बांटा गया। कितने भागों में, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, 3 भागों में। आरक्षित वन, आरक्षित वन और रक्षित वन और अवर्गीकृत वन, अवर्गीकृत वन। ये 3 तरह के वन आपका संरक्षण एवं प्रबंधन के दृष्टिकोण से वर्गीकृत किया गया है, आरक्षित, रक्षित और अवर्गीकृत वन। तो आप ये एग्जाम में कई बार पूछा हुआ है, ठीक है। तो 3 वर्गों में आप इसको उत्तर देंगे। 1951 से 1980 तक लगभग कितना वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र कृषि में परिवर्तित हो गया। वन को, जो वन था उसको क्या किया गया, काट दिया गया, और काट करके क्या किया गया, वहाँ पे खेती किया जाने लगा। तो ये पूछा जा रहा है, एक डाटा पूछा जा रहा है कि 1951 से 1980 तक के बीच में कितना किलोमीटर क्षेत्र को भूमि में परिवर्तित कर दिया गया, जमीन मिट्टी में परिवर्तित कर दिया गया। तो ये ऑप्शन आपका इसका करेक्ट हो जाएगा, 30,000
वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को जो है 1951 से 1980 तक किस में कन्वर्ट कर दिया गया, भूमि में बदल दिया गया। आगे है आपका क्वेश्चन, संविधान का एक धारा है धारा 21, ये किससे संबंधित है? एग्जाम में बहुत बार पूछा हुआ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे इंपॉर्टेंट हैं लेकिन ये ज़्यादा आप इसको ध्यान में रखेंगे, एग्जाम में बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है कि संविधान की धारा 21 किससे संबंधित है? तो वन्य जीवों तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से, वन्य जीवों एवं प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से संबंधित है आपका धारा 21। एक एनजीओ की वानिकी रिपोर्ट के अनुसार 1948 में 1948 में विश्व में कितने भूमि पर वन का विस्तार था? कितने भूमि पर वन का विस्तार था? 1948 के रिपोर्ट के अनुसार ये पूछा जा रहा है। तो देखिए इस प्रश्न का उत्तर 4 अरब हेक्टेयर हो जाएगा। कहने का मतलब है कि 1948 में जो है 4 अरब हेक्टेयर पे वन का विस्तार था पूरे वर्ल्ड में, पूरे वर्ल्ड के अकॉर्डिंग पूछा जा रहा है। 1948 में 4 अरब हेक्टेयर भूमि पर क्या था? वन फॉरेस्ट था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर, प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए, यहाँ पे के लिए हो जाएगा, के लिए 1968 में कन्वेंशन हुआ था। क्या हुआ था? एक कन्वेंशन हुआ था 1968। ये आपसे पूछा जा सकता है, यहाँ क्वेश्चन ये बार बार पूछा हुआ है क्वेश्चन एग्जाम में कि 1968 कन्वेंशन किस देश से किससे संबंधित है? 1968 कन्वेंशन जो है जो प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण की बात करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा अफ्रीकी कन्वेंशन। अफ्रीकी कन्वेंशन जो हुआ था 1968 में 1968 में हुआ था, जो प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण एवं प्रबंधन पर बल देता है। तो ये एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है, आप इसको ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा जीव जो केवल भारत में पाया जाता है? बहुत बार पूछा हुआ ये प्रश्न एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में, ये कौन सा जीव है जो केवल भारत में पाया जाता है? तो ये घड़ियाल जो है, घड़ियाल केवल भारत में ही पाया जाता है, ठीक है ना। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा कि जो भारत में पाया जाने वाला एकमात्र जीव कौन सा है? तो घड़ियाल है, ठीक है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय पक्षी आपसे पूछा गया है, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप बताएंगे कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? मोर है, मोर। मोर को ही मयूर कहते हैं, मोर को क्या कहते हैं? मोर कहते हैं। और कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? तो इसका उत्तर हो जाएगा डॉल्फिन। डॉल्फिन को जो है राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया जा चुका है। किसको? डॉल्फिन को। राष्ट्रीय पशु पूछा जाएगा तो बाघ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बाघ। राष्ट्रीय पशु मान लीजिए एग्जाम में पूछ लिया गया तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? टाइगर, बाघ, ठीक है ना। ये सब एग्जाम में पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? मयूर। मैंग्रोव वन यहाँ पे कर दीजिए। मैंग्रोव वन का सबसे अधिक विस्तार है ना, मैंग्रोव वन का विस्तार जो है सबसे अधिक है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको बताना है। तो मैंग्रोव वन देखिए सबसे अधिक विस्तार पूछा जा रहा है, तो लगभग देख लिया जाए तो पश्चिमी तटीय प्रदेश में, अंडमान निकोबार में, सुंदरवन में, ये तीनों क्षेत्रों में मैंग्रोव वन पाया जाता है। लेकिन सबसे अधिक की बात किया जा रहा है तो मैंग्रोव वन सबसे ज़्यादा सुंदरवन में पाया जाता है। सुंदरवन कहाँ है? ये मुख्य रूप से पश्चिम बंगाल में पड़ता है। किधर पड़ता है? पश्चिम बंगाल में, और बंगाल के खाड़ी वाले क्षेत्र में पड़ता है आपका सुंदरवन, जहाँ पे मैंग्रोव वन बहुत अधिक पाए जाते हैं। और वहाँ पे इस वन में, मैंग्रोव वन में क्या पाए जाते हैं? सुंदरी नाम की वृक्ष पाई जाती है। सुंदरी नाम की वृक्ष पाई जाती है जिसकी जड़ें क्या होती है? ऊपर आ जाती है। तो इस तरह से मैंग्रोव वन का विस्तार आपसे एग्जाम में पूछा हुआ है कई बार, तो आप मारेंगे सुंदरवन, सुंदरवन, ठीक है, जो बंगाल में है, पश्चिम बंगाल में है। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। टैक्सोल का उपयोग, टैक्सोल एक तरह का दवा है ना, इसका उपयोग किस बीमारी में किया जाता है? तो कैंसर के उपचार में टैक्सोल का उपयोग जो है
आपका कैंसर के उपचार में किया जाता है। टैक्सोल कैसे प्राप्त किया जाता है? तो हिमालयन यव का आप नाम पढ़े होंगे किताब में, हिमालयन यव, हिमालयन यव, हिमालयन यव के, ये हिमालयन यव है, इसका डाली सब है, पेड़ है ना, इससे जड़ है, ये सब से क्या किया जाता है? टैक्सोल प्राप्त किया जाता है। हिमालयन यव के टहनी से, जड़ से, पत्ती से टैक्सोल नाम का एक दवा रसायन प्राप्त किया जाता है, जिसका उपयोग कैंसर के उपचार में किया जाता है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के व्यू से, कई बार पूछा जा चुका है। चरक का संबंध, चरक का संबंध किस देश से है? तो चरक का संबंध भारत से है। किस देश से है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चरक जो है ये भारत के आयुर्वेद के चिकित्सा के जनक माने जाते हैं। भारत के चिकित्सा के जनक जो हैं, भारत के चिकित्सा के जो जनक माने जाते हैं वो चरक ही हैं। भारत के चिकित्सा के जनक आपसे पूछा जाएगा, जनक, तो उनका नाम आएगा चरक। जैसे कि चरक हो गया, पतंजलि हो गए, और एक और धन्वंतरी नाम के ये लोग थे जो चिकित्सा के बहुत बड़े जानकार थे। लेकिन आपसे एग्जाम में ये भी ध्यान में रखिएगा चरक का संबंध भारत से है, और ये भी ध्यान में रखिएगा कि चरक को जो है भारत का चिकित्सा का जनक माना जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा हुआ है कई बार कि चरक का संबंध किस देश से है? तो भारत से है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के पास 16 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से किस पेड़ की लकड़ी बहुत कड़ी होती है? क्या होती है? बहुत कड़ी होती है। देवदार, हेसलॉक, सागवान, बलूत। इसमें से ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको बताना है कि सबसे कड़ा किस पेड़ की लकड़ी होती है। तो सागवान का लकड़ी का नाम आप सुने होंगे, पढ़े होंगे किताब में। सागवान की लकड़ी जो है बहुत कड़ी होती है, बहुत टिकाऊ होता है यह लकड़ी, ठीक है ना। तो इसका उत्तर हो जाएगा सागवान। इसको सागौन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सागौन भी बोलते हैं सागवान को। 17 नंबर क्वेश्चन है, चिपको आंदोलन से संबंधित व्यक्ति कौन है? चिपको आंदोलन जो है सुंदरलाल बहुगुणा नाम के व्यक्ति ने नेतृत्व किया था चिपको आंदोलन का। चिपको आंदोलन क्या होता था? मान लीजिए पेड़ है, तो पेड़ के चारों तरफ क्या करते थे लोग जो हैं, लटक जाते थे, इधर चिपक जाते थे, इधर से चिपक गए, इधर से चिपक गए, और इस तरह से पेड़ इसको कटने से क्या करते थे? बचाते थे। तो इसको चिपको आंदोलन नाम दिया गया, क्योंकि पेड़ों को बचाना बहुत अनिवार्य था। तो इसका नेतृत्व कौन कर रहे थे? सुंदरलाल बहुगुणा कर रहे थे। तो चिपको आंदोलन किस व्यक्ति से संबंधित है? सुंदरलाल बहुगुणा से। भारत में सफेद बाघ के लिए क्या है? सफेद बाघ के लिए प्रजनन केंद्र किस राज्य में स्थापित किया जा रहा है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सफेद बाघ के लिए प्रजनन केंद्र स्थापित किया जा रहा है। देखिए, सफेद बाघ गिर के राष्ट्रीय उद्यान में, गुजरात में गिर राष्ट्रीय उद्यान है, गिर राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है ना, जो गुजरात में है, वहाँ भी सफ़ेद बाघ पाया जाता है। लेकिन यहाँ प्रश्न है कि प्रजनन केंद्र किस राज्य में खोला जा रहा है? तो इस प्रश्न का उत्तर उड़ीसा हो जाएगा। उड़ीसा में जो है सफ़ेद बाघ के लिए प्रजनन केंद्र खोला जा रहा है ना। गुजरात में भी सफ़ेद बाघ पाया जाता है, लेकिन वहाँ प्रजनन केंद्र नहीं खोला जा रहा है। कहाँ? उड़ीसा में। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। भारत की राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार देश में कितने प्रतिशत भूभाग पर वन रहना चाहिए, है ना। मान लीजिए हमारा देश भारत है, तो भारत पूरा को 100% मान लीजिए, पूरा भूमि को जो है 100% मान लेते हैं, तो 100% में से आपका 33.3%, लगभग 33% भूभाग पर, जमीन पर क्या होना चाहिए? वन होना चाहिए, ऐसा राष्ट्रीय वन नीति कहता है ना। तभी आपका पर्यावरण, आपके देश का पर्यावरण क्या रहेगा? संतुलित रहेगा, है ना। कम जाएगा, मान लीजिए 33% से कम हो जाएगा तो पर्यावरण असंतुलित होने लगेगा, कार्बन डाइऑक्साइड का मात्रा बढ़ने लगेगा। तो कम से कम किसी भी देश के भूभाग पर 33.3% क्या रहना चाहिए? वन रहना ही चाहिए। तो ये बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ है, तो आप इस क्वेश्चन को ध्यान में रखेंगे। एक और क्वेश्चन है जो एग्ज़ाम में पूछा हुआ है, कभी कभी ये 2 नंबर में करके भी पूछ लिया जाता है, ठीक है, कि रेड डाटा बुक क्या है। तो आप यहाँ से
ऑब्जेक्टिव में भी कभी कभी पूछ लिया जाता है। तो आप इसके बारे में जानेंगे तो आप आसानी से लिख सकते हैं। तो रेड डाटा बुक क्या है? देखिए ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें सामान्य प्रजातियों के विलुप्त होने के खतरे से अवगत किया जाता है, मतलब विलुप्त होने वाले प्रजातियों के बारे में इसमें बताया जाता है। ऑप्शन बी है, संकटग्रस्त प्रजातियां सर्वमान रूप से चिन्हित होते हैं। संकटग्रस्त प्रजातियां इसमें क्या होते हैं? चिन्हित किए जाते हैं। सही बात है। विश्व ऑप्शन सी है, विश्व स्तर पर संकटग्रस्त प्रजातियों की एक तुलनात्मक स्थिति के प्रति चेतावनी देती है। इनमें से सभी, ये तीनों ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। रेड डाटा बुक के लिए क्या है, ये संकटग्रस्त जो प्रजातियां हैं जो खत्म होने के कगार पे है, उसका एक डाटा रखती है कि कौन कौन सा है जो खत्म होने के कगार पे है। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 है, गिर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? गिर राष्ट्रीय उद्यान बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ है कि गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो ये गुजरात में है। गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? गुजरात में है। सफ़ेद बाघ के लिए ये प्रसिद्ध है। सफ़ेद बाघ के लिए ये गिर राष्ट्रीय उद्यान क्या है? प्रसिद्ध है। अब क्वेश्चन नंबर 22 है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान इस एग्जाम में बार बार पूछा हुआ है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है आपका कहाँ है? असम, महाराष्ट्र, गुजरात, मेघालय। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में है। कहाँ है? असम में है। और ये एक सींग वाला गैंडा के लिए प्रसिद्ध है। इस राष्ट्रीय उद्यान में एक सींग वाला गैंडा पाया जाता है, ठीक है ना। तो ये भी पूछा जा सकता है कि एक सींग वाला गैंडा के लिए कौन सा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है? तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, जो कि असम राज्य में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? असम में। असम में एक और राष्ट्रीय उद्यान है आपका, उसका नाम है मानस। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी कभी पूछ देता है कि मानस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो ये भी असम में ही है। काजीरंगा भी असम में, मानस भी असम में। मानस काजीरंगा असम, मानस काजीरंगा असम में है। आगे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रोजेक्ट टाइगर या बाघ परियोजना किस वर्ष लाया गया था? बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ है। तो ये देखिए ऑप्शन दिया हुआ है, तो आपका 1973 याद रखना है। 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर लाया गया था। 1973 में क्या किया गया था? प्रोजेक्ट टाइगर बाघ परियोजना को लाया गया था। तो बाघ परियोजना क्यों लाया गया था? तो बाघों को संरक्षित करने के लिए, बचाने के लिए 1973 में बाघ परियोजना लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही आसान क्वेश्चन है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय जैविक उद्यान, महात्मा गांधी राष्ट्रीय जैविक उद्यान कहाँ है? पटना, वैशाली, मध्य प्रदेश, नालंदा। तो पटना में बेली रोड पर आपका क्या है? चिड़ियाघर है। चिड़ियाघर का नाम क्या है? महात्मा गांधी राष्ट्रीय जैविक उद्यान है। तो बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि किसको नाम चिड़ियाघर के नाम से जानते हैं, शहर में है, लेकिन इसका पूरा नाम नहीं जान पाते हैं। और एग्जाम में क्या करता है, पूरा नाम देकर ही दे देता है कि कहाँ है, तो बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा। तो महात्मा गांधी राष्ट्रीय जैविक उद्यान कहाँ है? पटना में है। कहाँ है? पटना में है। इसको हम लोग पटना का जो बच्चा सब है वो सब बोलते रहता है चिड़ियाघर चिड़ियाघर, लेकिन इसका नाम दे देगा। तो ध्यान में रखिए कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, जैविक उद्यान, तो पटना में है। तो इस तरह से हम लोग बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका वन और वन्य प्राणी वाले चैप्टर से कर लिए। अब हम लोग नेक्स्ट में घुसे